हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए निट लुक क्रोशेट कैप लाए हैं। ये देखिए, देखने में एकदम सिलाई से बना हुआ लग रहा है। इसके लिए हमने यहाँ ओसवाल्ड की बेबी सॉफ्ट ऊन ली है और इस तरह से एक टूनेशियन क्रोशेट लिया है। ये आगे से तो क्रोशे जैसा होता है और सिलाई जैसा बाकी का हिस्सा होता है। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे चेन बना लेंगे। तो चेन बनाने के लिए सबसे पहले एक फाउंडेशन स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और उसके बाद ये देखिए हम यहाँ पे चेन बनाएंगे 42। ये एडल्ट साइज की कैप है, तो आप 42 से 45 नंबर रख सकते हैं, या कह सकते हैं कोई इवन नंबर रखिएगा, 42 रखिएगा या 44 या 46 इस तरह से। तो हमने यहाँ 42 चेन रखी है। तो ये इस तरह से रेडी हो गया है। इसके बाद देखिए आप ध्यान से कि हर स्टिच में हमने इंसर्ट कर करके इस तरह से हम जैसे सिलाई के स्वेटर में फंदे उठाते हैं उस तरह से हम यहाँ हर चेन में से एक एक स्टिच उठाते जाएंगे, एक एक फंदा उठाते जाएंगे अपने इस ट्यूनेशियन क्रोशेट पे। इस जो क्रोशेट है ना, इसका नाम ट्यूनेशियन क्रोशेट होता है। तो हम इस तरह से हर चेन में से एक एक फंदा अपने क्रोशिये में लेते जाएंगे एंड तक। इस तरह से हमने सारे फंदे उठा लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अगली रो में जाने के लिए यानी वापस आने के लिए हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। फर्स्ट फंदे से एक चेन बना ली और फिर दो दो फंदे करते हुए सारे फंदों को हम उतारते जाएंगे। देखिए दो को उतारा, इसको पीछे से आगे कर लिया हमने, और दो दो फंदे इस तरह से करते हुए यार्न ओवर करना है, दो फंदों को इस तरह उतारना है। तो इस तरह से पूरा एंड तक हमें कर लेंगे। बहुत आराम से ये इस तरह से होता जाता है, एंड तक करेंगे। अब क्योंकि ये निट लुक है तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम इसमें सीधा फंदा या उल्टा फंदा बनाते। तो ये देखिए लास्ट वाला हमने दो फंदे हमने उतार लिए, तो इस तरह से हो गया। अब आप ध्यान देखिए, ये आपको लूप्स दिख रहे होंगे आगे की तरफ से, और पीछे की तरफ भी इसी तरह यहाँ पे लूप्स होते हैं। तो जब हम पीछे की तरफ से बनाते हैं तो हमारा बॉर्डर बनता है। ये देखिए ये लूप्स आपको दिख रहे होंगे और आगे भी लूप्स दिख रहे होंगे। तो हम 11 फंदों का टोटल बॉर्डर बनाने वाले हैं। तो एक तो ये फंदा मेरे पास है ही है, इसके अलावा हम 10 फंदे और बनेंगे। तो वो देखिए हम इस वर्क पीस को इस तरह से पीछे घुमाएंगे, और ये जो पीछे हमारे ये लूप्स हैं इनमें ये डाल के इस तरह से देखिए लूप में हमने फंदे के लिए डाला और एक फंदा उसमें से ले लिया। इस तरह से हमें 10 बार करना है, और एक हमारा जो शुरू वाला था। तो टोटल हमारे पास फिर 11 यानी 11 स्टिचेस हो जाएंगी। एकदम ये निट लुक देता है, यानी देखने में लगता है कि सिलाई से बनाया गया है। इसको इस तरह से हमने आराम से आपको दिखाया है कि आपकी समझ में आए। ये 11 फंदे टोटल हो गए हैं। अब हम आगे का हिस्सा बनाएंगे। तो आगे का हिस्सा हमें उल्टा या सीधा बनाना है। तो देखिए सीधा बनाना होता है, तो ये देखिए इस तरह से ये जो लूप है, लूप के जस्ट पास से अंदर पास कर दिया क्रोशिया, और हमने एक फंदा ले लिया, फिर लूप के अंदर में से लिया और एक ये किया। तो ये दो फंदे तो हमने इस तरह से सीधे बिन लिए। फिर हमने अपने धागे को ऐसे आगे किया क्रोशिया के, इस लूप में से इस तरह से लिया, और फिर वहाँ पीछे जाके एक बार ये देखिए ये बीच में धागा आ गया, फिर पीछे गए और एक फंदा बिन दिया। तो इस तरह से हमारा ये जो उल्टा फंदा होता है वो बिना जाता है। धागे को आगे किया क्रोशिये से, लूप में डाला क्रोशिये को, फिर धागा पीछे किया और एक बार बिन दिया। तो इस तरह से हमारा ये उल्टा फंदा यानी जो पर्ल स्टिच होती है वो बनती जाती है। और नेट स्टिच जैसे नॉर्मल बना रहे थे, यानी जो लूप के पास में से इंसर्ट कर दे रहे, तो इस तरह से हमने 2 बार तो अपनी सीधा फंदा बिना, और ये 8 बार हम उल्टा फंदा बिनेंगे। यानी इस तरह से धागे को आगे करके 8 बार बनाना है। तो धागा आगे हुआ, लूप में डाला, फिर पीछे ले जाकर बिन दिया। तो इस तरह से 8 बार करना है। 2 बार हमने अभी बनाया था सीधा फंदा, 8 बार उल्टा फंदा, फिर 2 बार सीधा बनाएंगे और फिर 8 बार उल्टा बनाएंगे। पूरी रो में इसी तरह से करेंगे। 2 बार सीधा, 8 बार उल्टा, 2 बार सीधा, 8 बार उल्टा। इस तरह से करेंगे तो लास्ट में हमें 2 सीधे फंदे लास्ट में मिल जाएंगे। देखिए एंड में ऐसे ही जाना है। ये देखिए ये सीधा हो गया, ये उल्टा। एंड तक आके आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है। अभी फिर सीधा बनाना है, तो इस लूप के बगल से अंदर किया और इस तरह से निकाल लिया।
सीधा फंदा बनाना थोड़ा सा आसान है, आप देख पा रहे होंगे, बस इंसर्ट करना है और निकाल लेना है। तो इस तरह से हो गया। अब फिर उल्टा फंदे, धागा आगे, लूप में क्रोशिया, फिर एक बार पीछे ले जाके धागे को और इस तरह से ये। तो ये हमारा ये उल्टा और सीधा फंदा बनेगा। अब 8 बार फिर से हमें उल्टा बनाना है। ये जो डिज़ाइन है इसे आप अपनी तरफ अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हैं, बट हम जो दिखा रहे हैं वो दिखाते हैं। ये देखिए हमने पूरी रो पूरी कर ली, 2 बार सीधा, 8 बार उल्टा, 2 बार सीधा, इस लास्ट में देखिए यहाँ तक आ गए हैं। अब लास्ट में कैसे हमें सीधा बनाना है, देखिए ये एक लूप में डाल के ऐसे बिन लेते हैं ना, बट अब हमें 2 लूप में डालना है। ये देखिए 2 और इस तरह से आगे लेना है। तो ये हमारा पूरा हुआ। अब लौटने में सेम रहेगा हमेशा, पहले एक चेन करेंगे और फिर 2-2 फंदों को उतारते जाएंगे। यानी जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमेशा पहले एक चेन लेके 2-2 फंदों को इस तरह से कंप्लीट करते जाते हैं। बट राइट से जब लेफ़्ट की तरफ जाते तो हम डिज़ाइन बनाते हैं। अभी जैसे हमने आपको दिखाया कि कैसे सीधा फंदा बनता है और कैसे उल्टा फंदा, इस रो के जस्ट ऊपर भी हम वैसे ही बनाएंगे, यानी सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो वो देखिए कि कैसे होता है। इस तरह एंड तक हम करेंगे। ये देखिए ये रो पूरी हो गई, एंड वाले दोनों फंदों को कंप्लीट किया। कोई चेन नहीं लेनी है यहाँ पे, चेन सिर्फ लेफ्ट साइड वाले हिस्से में लेते। अब देखिए अब बॉर्डर के लिए फिर पीछे गए, पीछे से हमने यूं फंदे में से ले लिया। इस तरह से हमें 10 फंदे लेने हैं पीछे से, तो बॉर्डर अलग से बन के आ जाता है। इस तरह से पीछे से हम ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है, और क्योंकि क्रोशिये से बन रहा है तो आसानी से बन रहा है और जल्दी बन रहा है। ये देखिए ये 11 फंदों का हमारा बॉर्डर हो गया। अब अगला रो होगा, तो अगले रो के लिए देखिए पहले हमारा है सीधा फंदा। तो सीधे फंदे में लूप के बगल से ये इंसर्ट किया, फिर से लूप के बगल से इंसर्ट किया, तो 2 फंदे सीधे हो गए, सीधे पे सीधा 2 हो गया। अब उल्टे फंदे के लिए धागे को आगे किया, क्रोशिये को लूप में से निकाला और फिर से बिन दिया पीछे धागा करके। इस तरह से 8 बार करेंगे। इस रो में सेम जो प्रीवियस रो थी उसी को ही हम दोहराएंगे। तो आई होप आपको ये पर्ल और सीधी यानी नेट स्टिच समझ में आया हो। देखिए इस तरह से हम करेंगे और एंड तक फिर से वैसे ही पहुंच जाएंगे, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा करते हुए। 8 बार उल्टे हैं, फिर सीधा, फिर 8 बार उल्टा और फिर सीधा, फिर 2 बार सीधा, ऐसे करते हुए हमें करना है। 2 हमारे सीधे हैं। इसको एंड तक मिलते हैं ये रो पूरी करके, और हमने उल्टी रो भी पूरी कर ली, यानी लेफ़्ट टू राइट भी हमने 2-2 फंदे, एक चेन लेके 2-2 फंदे उतारते हुए आ गए। अब हमें डिज़ाइन डालने के लिए क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने सीधे फंदे बनाए थे वहाँ हम उल्टे करेंगे और उल्टे फंदों के ऊपर हम सीधे करेंगे। तो आप उसको देखिए, बॉर्डर तो वैसे ही बनता है। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ तक तो बॉर्डर बनाएंगे, फिर सीधा आएगा तो सीधे के ऊपर हम उल्टा बनाएंगे। तो हम अभी आपको बना के दिखाते हैं। हमें 2 रो में 2 सीधे और 8 उल्टे, 2 सीधे 8 उल्टे, 2 सीधे 8 उल्टे करने हैं। बट 2 रो के बाद हमें फिर 2 उल्टे 8 सीधे, 2 उल्टे 8 सीधे और 2 उल्टे, इस तरह करना है। यानी ये डिज़ाइन जो है वो 2-2 रो की है। 2 रो में एक पट्टी एक तरह से चलेगी, फिर अगली 2 रो में दूसरी तरह से चलेगी। तो हमें इसी तरह से ये करते हुए जाना है। ये 11 फंदों का बॉर्डर बना लेना है हमें सबसे पहले। ये 11 फंदों का बॉर्डर हो गया। फिर ये 2 सीधे हैं तो इसे उल्टा करना, धागे को आगे किया, इस लूप को लिया और पीछे करके बिन लिया, फिर धागे को आगे किया, लूप में लिया और फिर पीछे करके बिन लिया। ये हो गया। अब इन 8 फंदों को सीधा बिनना है, तो लूप के जस्ट बगल में से इंसर्ट करते जाइए और बस कितनी आराम से हो रहा है। इस तरह से निट और पर्ल स्टिच हमारी बनती जा रही है। हर 2 स्टिच में हम बदलते जाएंगे, यानी जहाँ पे पर्ल थे वहाँ निट करेंगे और जहाँ निट था वहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से डिज़ाइन चेंज हो गई। अभी यहाँ पे सीधा था, अभी उल्टा हो गया, और जहाँ उल्टा था वहाँ अब सीधा हो गया। फिर इसी तरह से हमें जितनी लंबाई चाहिए वो बनाने वाले हैं। तो इस तरह से एंड तक आएंगे और फिर उल्टा तरफ से हम
दो एक चेन करके दो फंदे उतारते हुए एंड तक आएंगे। इसी तरह लंबा कर लेंगे। देखिए हमने इतना लंबा इसे बना लिया है। इसी तरह से देखिए, ये देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से बन के आता है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कि जैसे एकदम निटिंग की हो, कोई क्रोशेट ना हो यहाँ। अब हम इसे सिलना बताते हैं। पहले लंबाई देख लिए, 9 इंच इस तरह इसकी लंबाई है, और जो चौड़ाई है वो लगभग 19.5 से 20 इंच तक हमें लेते हैं एडल्ट साइज़ के लिए। तो हमने यहाँ 19.5 इंच ली है। तो इसके बाद हम सिलने के लिए यार्न नीडल यूज़ करेंगे और कैंची भी यूज़ करेंगे। तो हम इसे इस तरह से सिलेंगे। यहाँ पे जो लास्ट वाला फंदा बचा है उसको थोड़ा सा लंबा स्लिप स्टिच लेके ले लेंगे। देखिए इस धागे को, ये है हमारे पास धागा, तो अब हम इसमें से क्रोशे को डालेंगे और एक फंदा इसको स्लिप स्टिच करते हुए एक लंबा धागा हम कट कर लेंगे। तो ये हमने इससे थोड़ा सा लंबा ले लिया ये, और हम यहाँ इस धागे को कट करके फिर सिलाई करेंगे। तो ये हो गई हमारे धागे की कटिंग, और गोला अलग कर लिया। अब हम इसको इस तरह से मोड़ के यहाँ पे पहले हम एंड को सिक्योर कर लेंगे अच्छे से सिल के, और ये यार्न निडल में डाल दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे सिल लेंगे पहले। ये देखिए सीधी तरफ हमने ऊपर रख के सिला, जिससे हमें दिखता जाए कि किस तरह से हमारा ये होगा। तो ये हमने सिलाई कर ली। इस तरह से ये सिलाई हो गई हमारी। ये हमने गांठ लगा लिया। अब देखिए इधर से एक लूप लेंगे और जो लूप इधर है वो उससे लेंगे। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। ये इस तरह से ही सिला जाता है ट्यूनेशियल क्रोशेट का जो भी है। ये देखिए इधर से एक लूप लिया, एक लूप इधर से लिया, फिर एक इधर से लूप लिया और एक लूप इधर से। इस तरह करते हुए ऊपर तक जाएंगे और ऊपर भी हम नॉट लगा लेंगे, जिससे कि दोनों तरफ से एंड हमारे सिक्योर हो जाए। उसके बाद हम ऊपर से डॉम शेप देंगे, यानी सिकोड़ेंगे अपने इस पीस को। ये देखिए इधर से लिया, इधर से, ऐसे एंड तक हमें सिलना है। और काफ़ी धीरे धीरे समझा रहे हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा हो। अब एंड तक ऐसे ही सिलना है, बहुत आराम से सिल जाता है। इसे इस तरह से सिल लेना है। ये देखिए एंड तक जब सिल जाएगा तो हम ऊपर, आप देख रहे होंगे एक धागा लटक रहा है, उसके साथ नॉट भी लगा लेंगे गांठ लगाने के बाद, जिससे कि कतई दिक्कत ना आए, खुले ना कैसे भी। अब इसी तरह करते हुए एंड तक सिलेंगे। तो ये सिल गया हमारा एंड तक, और हमने यहाँ पे जो धागा लटक रहा था उसके साथ हमने आपको बताया था कि हम नॉट लगा लेंगे। हमने वैसे भी नॉट लगा लिए और इस धागे के साथ भी नॉट लगा लिए। ये देखिए अब धागे को हम डबल कर लेंगे और ऊपर को इस तरह से सिकोड़ेंगे। ये यहाँ पे सिकोड़ लाना है हमें। तो धागे को डबल करने के लिए धागे को ऐसे ही हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए गांठ लगा ली हमने, और इस तरह से अब हम थोड़ा थोड़ा सा निट और उसके ऊपर लेते हुए, ये देखिए आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ में उल्टा वाला हिस्सा दिख रहा है हम उसको सुई में ले रहे हैं और इस तरह ही सिलते हुए जा रहे हैं। एंड तक हमें ऐसे ही सिलना है और फिर धागे को कस के खींच के बांध लेना है ऊपर और नीचे से, वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से सिकुड़ जाएगा पूरा, और इसमें यहाँ पे कस के खींच के सिलना होगा, तभी ये सिकुड़ पाएगा। ये देखिए एंड तक ऐसे ही सिलना। अब धागे को हम कस के खींच लेंगे और इस होल को पूरा का पूरा बंद कर देंगे। देखिए होल पूरा बंद हो गया। अब इन धागों को हम गांठ लगा लेंगे। जो पहला धागा था वो और ये धागे को इस तरह से नॉट लग गया हमारा। छोटे धागे को कट कर देंगे। ये डबल है हमारा धागा, अंदर ले जाएंगे और नीचे भी नॉट लगा देंगे। इस तरह से कैप रेडी हो जाएगी। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा और आपके काम आए। अगर आपको ये अच्छा लगा है या आप हमसे कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करने की तो बनता है ना, तो लाइक कर लीजिएगा। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ये देखिए अभी हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये पीछे से देखिए उल्टी तरफ से ये इस तरह से दिख रहा है, यहाँ से भी अच्छा लगता है। आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आगे से इस तरह से दिखता है, एकदम बढ़िया सा निट लुक आता है। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना आराम से जल्दी से बन गया। ये पूरा कैप एडल्ट साइज का है। थैंक यू।